स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर पार्टनरशिप के ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले हम थोड़ा ब्रीफ कर लें। जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बेटा गुडविल की दो फॉर्म होती है। जैसे गुडविल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी गुडविल दो फॉर्म की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि अगर आप गुडविल को परचेज करते हो, मतलब गुडविल के बदले कुछ पैसा पे करते हो, कुछ अमाउंट पे करते हो, या कुछ अदर थिंग अमाउंट कह लो, या कुछ गुड्स वगैरह वटेवर जो भी है, अगर आप काइंड की फॉर्म में इन टर्म ऑफ मनी एंड मनी वर्थ, जो भी मनी वर्थ की चीज़ है उसको पे करते हो, तो आप इसको अपनी बुक के अंदर, अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर शो करोगे, गुडविल को बुक के अंदर शो करोगे। लेकिन अगर वो आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग बुक के अंदर, मतलब हमारी बुक के अंदर शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये आपने सेल्फ जनरेट करी है, इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करी। तो अगर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें, जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टनर का, इन सब केस में हम गुडविल, जो हमारी गुडविल होगी वो सेल्फ जनरेटेड होगी, परचेज गुडविल नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे हमने केवल प्रॉफिट जनरेशन चेंज करी है, हमने किसी फर्म को परचेज़ नहीं किया। तो इस केस में हम अपनी बुक के अंदर गुडविल को शो नहीं करते, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब ये ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि अगर आपने गुडविल परचेज़ नहीं करी और पे नहीं करे, तो उसको हम अपनी बुक के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। और ये कैसे करेंगे वो अभी हम स्टडी करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे इसमें बताया हुआ है, जो मैंने समझाया वही चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, कि गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वही होगी। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज इन बुक। रिकॉग्नाइज का मतलब बुक में दिखाना। इन ओनली when consideration in money और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। मतलब जब आप उसके लिए कोई मनी या मनी वर्थ वाली चीज़, जैसे गुड्स की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में आप उसके लिए पे करोगे, तभी आप बुक्स के अंदर दिखाओगे। दस, इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर, गुडविल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। इसमें गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होगी इन द बुक, बिकॉज कंसिडरेशन ऑफ मनी एंड मनी वर्थ इज़ नॉट पेड फॉर इट। मतलब इन सब केस में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह में हमने किसी गुडविल परचेज़ नहीं करी। चेंज इन प्रॉफिट रेशो में बेटा क्या होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, केवल जो पार्टनर्स, माना PQ पार्टनर है, ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं। तो गुडविल को परचेज़ तो नहीं किया हमने, तो परचेज़ नहीं किया तो रिकॉग्नाइज नहीं होगी, मतलब बुक के अंदर नहीं शो होगी। अब बात ये आती है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे। गुडविल तो होगी, ऑलरेडी पे होगी, या कुछ वैल्यूएशन तो करेंगे हम, तो it should be adjusted through partners capital account and goodwill is raised and it should be write off। मतलब दो केस होते हैं, या तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, या उसे पहले रेज करेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे। अब ये करेंगे कैसे, ये अभी हम पढ़ते हैं।